हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की आंसर की जो फर्स्ट सिटिंग का है ना। और फर्स्ट सिटिंग के सेट कोड क्या रहेगा, एफ है। यदि आपके पास ए से लेके जे के बीच में कोई भी अगर कोड हो ना तो आप लोग इसको मिला सकते हैं, है ना। और यही होता है ना कि जो जिसका अगर सेट अगर ए है उसका जो जैसे सेट एफ है ना उसका क्वेश्चन 5 नंबर में मिलेगा या 15 नंबर या 20 नंबर में या 16 नंबर में, ऐसे ही मिलता है। लेकिन आपका सवाल एक ही होता है ना, जितना भी प्रथम वाले का एग्जाम होता है उसका सवाल सब एक ही होता है। भले किसी सेट ए का 1 नंबर में जो सवाल हो वो सेट बी का 10 नंबर 15 नंबर में होगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन सवाल एक ही होता है ना। चलिए तो हम लोग आंसर की को देखते हैं और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग आंसर की ओर। और इसमें आपको कितना मारना है जी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बोलिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से आपको 40 का सही सही का देना था, जवाब देना था। आइए तो आप लोग मिलाइए आपका कितना सही हुआ है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी पूछिए, से बोलिए आपका कितना सही क्वेश्चन आंसर हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 2 नंबर हो जाएगा। कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मीथेन के अणु का आकार होता है, कैसा होता है। तो समचतुष्फलीय, कैसा होता है, समचतुष्फलीय आकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, अब 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, देखिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एल्केन हो जाएगा। क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलिए इथिलीन का युवक IUPAC नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा एथीन। क्या होगा, एथीन। इथिलीन का क्या होगा, तो एथीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, हाइड्रोजन के उचित स्थान नहीं देना, है ना। क्या होगा, हाइड्रोजन के उचित स्थान नहीं देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग चलते हैं 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, ऑयस्टर का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यानी इसका राइट आंसर बी होगा, न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी Na2O। क्वेश्चन नंबर 9 था, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है ना। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, यानी राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना है, 10 है। बोलिए घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है। तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, अब 11 है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यानी इसका उपचयन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए हाइड्रोजन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, सी नंबर हो जाएगा। 13 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है क्वेश्चन नंबर 14 है। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 2KClO3 अभिक्रिया KCl प्लस में 3O2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, निम्नलिखित में किस में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में। क्या इमली ना हो, इसका राइट आंसर देख लीजिए, इमली ही होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, इमली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। 16 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। और देखिए मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस समूह में है। तो समूह नंबर 2 में है। आवर्त सारणी में कितने अवयव है। तो 7 है। कितने हैं, तो 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की विधि नहीं है। तो डगवेल। क्या होगा, डगवेल, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, डेयरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या थी, तो इसका भी राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन कौन है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, देखिए निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो ये मीथेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फेसिटिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। ये एक बीमारी कब हो सकता है, जब लंबे समय तक भूखे आदमी रहेगा तो इससे हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। 24 के सी, 25 के देखिए किरणें समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधे एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, और टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करती, वक्र रेखा में गमन नहीं करती है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है अवतल दर्पण किस प्रकार के दर्पण है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, अभिसारी दर्पण होगा। क्या होगा, अभिसारी दर्पण होगा। अब कार के हेडलाइट साइड लाइट नहीं बोल रहा है, कार के हेडलाइट में निम्न में कौन किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल में हो जाएगा। राइट आंसर इसका उत्तलन होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन में देखिए हम लोग प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो क्या होती है, कम होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन में कितना है, 32 है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित करता है, तो यानी अपवर्तन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, प्यूबर्टी कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखेंगे थोड़ा, निम्न कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एंटाविजन का एक अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है किस जीव की जीने की संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीने की संरचना कहलाती है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर जीनोटाइप। क्या होगा, जीनोटाइप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है प्राकृतिक चयन द्वारा विद्युत का विकास कहलाता है तो क्या डार्विनवाद कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो DDT। क्या होगा, DDT यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है तो क्या होगा, शाकाहारी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हुआ, शाकाहारी। चलिए 39 का राइट आंसर क्या हुआ, तो शाकाहारी यानी डी नंबर हो जाएगा, 39 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 40 की ओर, माने हम लोग आधा के पास आ गए हैं। चलिए CFC का व्यापक उपयोग होता है तो इनमें सभी के लिए पीत रस स्रावित होता है तो यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर बी इसका 41 का बी नंबर राइट आंसर होगा। 42 का क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 45 है मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है तो ग्रसनी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन की हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाए, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 45 है। 45 में क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल होता है तो क्या होता है, इसका जल होगा। क्वेश्चन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे हम लोग, बोलिए क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ATP। क्या होगा, ATP, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 है।
पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। जल वाहन के लिए प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है, तो यानी इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम से स्थित रहता है, वह क्या होता है, वो किस दिशा में होता है, तो उसका दिशा की स्थिति देखा जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 49 का सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। मात्र अभी हम लोग के पास 30 और प्रश्न है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसको आप तरह के आपको इंग्लिश का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कैसे लिखना है, इसके बारे में अभी हमने वीडियो अपलोड करने वाले हैं। देखिए, यदि किसी विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास सुई की होती है नंबर ए में, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर विक्षेपित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, यानी ई और बी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर होगा 52 का बी नंबर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की, जिसके इसके राइट आंसर को ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 54 और 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 54 का ए नंबर होगा, 54 का ए नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब कितना है, 55 है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो नवीकरणीय हो जाएगा। चलिए 55 का ए नंबर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 दिखाई नहीं दे रहा था, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। तो इसका 56 का राइट आंसर बी नंबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता, किसमें नहीं होता है, तो मछली में नहीं होता है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो यकृत में करती है। कहाँ करती है, यकृत में करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 नंबर ग्लूकोज का पुनर्रसवन शोषण कहाँ होता है, तो यानी 59 का राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी। विभिन्न 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, तो मैंने क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 61 है। मेरे रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो यानी लकवा क्या होता है, लकवा, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 62 है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 63 है। पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो यानी इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, क्या होगा, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, फाइटो हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 64 है। इसको हाल ही हम लोग देख रहे थे। पतियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, यानी बायोफाइलम में होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 65 है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि वह अम्ल आयनित होता है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि लौंग का तेल ये भी होगा, लौंग का तेल भी है। इसके बाद में वनीला है, शकरकंद है, तो यानी इनमें से क्या हो, सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन नहीं है, तो इनमें सभी होगा ना। चलिए क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल, या इसको हम लोग मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्न में किसको जल में डुबोकर रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते थे, अधात्री, या इसको गैंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अधात्री या गैंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। निम्न में किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जाता है, ये देखिए कितना हल्का प्रश्न है। इसका राइट आंसर ए नंबर सोडियम, Na माने सोडियम हो जाए। चलिए अब हम लोग के पास मात्र 10 और प्रश्न है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, इसका राइट आंसर होगा Cu है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। सिलिकॉन है एक क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन, लेंस की दूरी f तथा क्षमता
P होता है, तो देखो P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f, तो P में जब F से गुना करेंगे तो F गुना P बराबर 1 होगा, तो F गुना P बराबर क्या होगा 1 होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा 73 का बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में हम देखेंगे कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, यानी फिल्म होगा इसका, है ना। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर हो गया। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, निकट 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत हो सकता है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 76 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, इसका राइट आंसर होगा नीला। चंद्रमा पर नीला होगा ना, किसा होगा नीला होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है, तो क्या होता है जी, तो इसको राइट आंसर होगा ज्यादा दृष्टि दोष, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला, बी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मात्र और अभी हम लोग पास 3 या 4 प्रश्न और है। देखिए 78 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है तो ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 79 है, जल 1 जूल में कितने कैलोरी होता है, तो 0.23 कैलोरी होता है। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। 80 नंबर और लास्ट आखिरी प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु से बनता है, तो टंगस्टन, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा सी नंबर हो जाएगा विद्युत बल्ब में ना। चलिए तो आप लोग इंग्लिश का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसको आपको देखना ही चाहिए और उसको भी शेयर कीजिएगा, और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कम से कम उसका नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब है ना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि नोटिफिकेशन गिरता है, जो भी हम वीडियो डालेंगे ना एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आपका उसका नोटिफिकेशन गिरेगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप लोग को इंग्लिश में बहुत डर लग रहा है तो इसको डर को मिटाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में। चलिए तो ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।